हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। प्रीवियस लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स आयन के बारे में बात हो चुकी है और इस पर काफ़ी प्रॉब्लम भी आपको कराए गए थे। और कॉम्प्लेक्स आयन कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स: पॉजिटिव आयंस, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। आज हम बात करेंगे सेंट्रल मेटल एटम के बारे में, कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स क्या है और काउंटर आयन क्या है। तो एक एक करके हम बात करते हैं। पहले आपका बेसिक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि सेंट्रल मेटल एटम क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, काउंटर आयन क्या है, लिगेंड्स क्या है, सेंट्रल मेटल एटम पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कॉम्प्लेक्स कितने टाइप के होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स के बारे में बात कर चुके थे। कॉम्प्लेक्स आपके 3 टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम या आयंस। यहाँ पे 2 टर्म है, एटम और आयंस। तो दोनों की मीनिंग क्या होती है भी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि द मेटल एटम और आयंस सराउंडेड बाई सर्टेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे एग्जाम्पल H2O, अमोनिया, CO, pyridine, etc. और आयंस। आयंस मीन्स X माइनस मीन्स हो सकता है फ्लोरीन, हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। Cn माइनस, OH माइनस, etc. थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम या आयंस जो होगा उसके सराउंडिंग क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे या आयंस होंगे। इस मॉलिक्यूल्स या आयंस को आप क्या कहेंगे? लिगेंड्स। इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि आपका सेंट्रल मेटल एटम क्या होगा। ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो यहाँ पे जैसे एग्जांपल ले लिया जाए FeCO का होल 5। तो यहाँ पे आयरन हमारा क्या होगा? सेंट्रल मेटल एटम। और इसके सराउंडिंग CO मॉलिक्यूल दिया गया है, ये हमारा क्या कहलाएगा? लिगेंड। और सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स के बीच एक बॉन्ड बनेगा, उस बॉन्ड को कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। अब इसको समझिएगा, यहाँ पे 2 मीनिंग, या एटम या आयंस। यदि सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यदि सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है तो आप बोलेंगे एटम। यदि इस पर कोई चार्ज आ रहा है सेंट्रल मेटल एटम पे तो आप क्या बोलेंगे? आयन। जैसे एग्जांपल ले लें, अगर हम यहाँ आयरन की बात करें तो आगे हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा? 0 आएगा। लेकिन अगर यहीं पे दूसरा एग्जांपल ले लें, क्रोमियम H2 का H2O6 और यहाँ पे +3। तो यहाँ पे अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, आगे आपको सिखाएंगे कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा 3, मीन्स क्रोमियम पे आएगा +3 चार्ज। तो इसे बोलेंगे सेंट्रल मेटल आयंस। बात समझ में आ रही? और सेंट्रल मेटल आयन और इसके सराउंडिंग क्या दिया गया? वाटर मॉलिक्यूल। और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। तो आपको अगर यहाँ पे दूसरा एग्जांपल दिया गया NiCO4, तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम कौन होगा? निकिल होगा। यह आपका सेंट्रल मेटल एटम होगा। इसके सराउंडिंग क्या दिया गया है? कार्बोनिल लिया गया। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे क्या बनेगा? Ni। इसके सराउंडिंग कितने कार्बोनिल हैं? 4, 1, 2, 3 एंड 4। बात समझ में आ रही है? ये आपको कहलाएगा सेंट्रल मेटल एटम। और इसके सराउंडिंग क्या दिया गया? CO मॉलिक्यूल। ये हमारा, और CO मॉलिक्यूल क्या करेगा? सेंट्रल मेटल एटम क्या करेगा? लोन पेयर डोनेट करेगा। तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोऑर्डिनेट
बॉन्ड बने किनके बीच, सेंट्रल मेटल एटम और सराउंडिंग एटम। बात समझ में आ रही है। जैसे यहाँ पे एक सिंपल सा एक प्रॉब्लम दिया गया है, K4 FeCN6। अभी आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आगे आपको सिखाएंगे। तो अगर बात करें आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा, अभी इसके बारे में बात करेंगे। तो ये आपको क्या कहलाएगा, सेंट्रल मेटल आयंस कहलाएगा, क्यों, क्योंकि इस पर आप निकालेंगे तो इस पे आएगा +2 और CN6। जब आप इसको एक्वस मीडियम में ले जाएंगे तो क्या बनेगा, K प्लस, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, कितने के हैं 4, तो यहाँ क्या लिखेंगे 4K प्लस, फिर प्लस FeCN का होल 6 कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या ब्रैकेट बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 4 और चार्ज कितना +1, तो 4 में +1 मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 आएगा, तो +4, तो इस पे कितना चार्ज आएगा, -4। आप इसे क्या बोलेंगे, सिंपल आयन। और सिंपल आयंस क्या करेगा, आपका पॉजिटिव टेस्ट देगा। आप इसे क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स आयन। और कॉम्प्लेक्स आयन जो होते हैं वो आपके पॉजिटिव टेस्ट नहीं देते हैं। पास में आ रही। तो अगर इसको ओपन करके दिखाएं तो यहाँ पे आयरन होगा, और आयरन के सराउंडिंग Cn दिया गया, Cn माइनस है, मतलब आयन के फॉर्म में कितने हैं 6, तो यहाँ पे आप क्या रखेंगे 6 लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 ब्रैकेट, कितने चार्ज लगेंगे यहाँ पे, -4। तो यहाँ पे आयरन क्या होगा, सेंट्रल मेटल आयन कहलाएगा। और सेंट्रल मेटल आयन के पास क्या है, वैकेंट d ऑर्बिटल है। यदि वैकेंट d ऑर्बिटल है तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है तो क्या कहलाएगा, लुईस एसिड। मीन्स आयरन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, यदि वैकेंट d ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, मतलब आपका क्या कहलाएगा, लुईस एसिड। और इसके सराउंडिंग Cn माइनस है, ये क्या करेगा, एक लोन पेयर डोनेट करेगा। Cn क्या करे, एक लोन पेयर डोनेट, ये वाला Cn एक लोन पेयर, ये वाला कितने, तो टोटल कितने हो गए डोनेटिंग एटम, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल आयरन को कितने लोन पेयर डोनेट हो रहे हैं, 6 लोन पेयर। तो यहाँ पे Cn क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर, और इलेक्ट्रॉन डोनर क्या कहलाएगा, लिगेंड। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसे क्या बोलते हैं, लुईस बेस। तो जो सराउंडिंग एटम होता है डोनर कहलाता है, मीन्स लुईस बेस कहलाएगा। और सेंट्रल एटम क्या कहलाएगा, लुईस एसिड या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहलाएगा। तो और इस पूरे कंपाउंड को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन। और जो बाहर होता है उसे क्या बोलते हैं, काउंटर आयन या सिंपल आयन। सिंपल आयन्स जो होते हैं पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं वो पॉजिटिव टेस्ट नहीं देते हैं। बेटा ये हुआ सेंट्रल मेटल आयन। जैसे यहाँ पे दे दिया जाए NiCl4 2-, तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम कौन होगा, ये होगा सेंट्रल मेटल आयन। Cl क्या होगा, हमारा सराउंडिंग एटम, या इसी क्या बोलते हैं, लाइगेंड्स बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। तो बेटा सेंट्रल मेटल एटम या आयंस क्या है आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स या काउंटर आयन के बारे में।
चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी या काउंटर आयंस के बारे में। तो यहाँ पे लिखा गया है व्हेन लिगेंड्स अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम, फिर सुना, व्हेन लिगेंड्स अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट is known as coordination sphere. It is non-ionizable and outside of bracket is known as counter ion या ionization sphere. या यहाँ पर लिखा गया simple ions which neutralize charge of complex ions are called as counter ion. अब सुनो, तो coordination sphere मतलब क्या होता है, जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट होता है, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सेंट्रल मेटल एटम, और इसके सराउंडिंग क्या होता है, लिगेंड्स होते हैं, और बाहर क्या होता है आपका काउंटर आयन। फिर समझिएगा, जैसे यहाँ पे लिखा K4 FeCN6, यहाँ सुनिएगा, तो कोऑर्डिनेशन स्क्वायर ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं पास में। तो यहाँ पे यही लिखा गया कि जब लिगेंड्स सेंट्रल मेटल से अटैच हो किसके थ्रू, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता है उसे क्या बोलते हैं, काउंटर आयंस। तो यहाँ पे K4 ये हमारा क्या कहलाएगा, काउंटर आयन, और स्क्वायर ब्रैकेट क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या K4 या FeCN, जब आप एक्वस मीडियम में ले जाते हैं, ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। तो जब इसको एक्वस मीडियम में ले जाएंगे तो क्या बनेगा, K प्लस कितने के हैं 4, तो यहाँ पे आपने क्या रखा 4K प्लस FeCN6 4 माइनस, तो आप इसे क्या बोलेंगे, सिंपल आयन, ऐसे क्या बोलते हैं, काउंटर आयन। मीन्स जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो होता है उसे क्या बोलते हैं, काउंटर आयन, और इसे क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स आयन। और कॉम्प्लेक्स आयंस कभी भी आपका पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा। तो पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, न कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर क्या क्या आयरन है और CN है, तो हमारा न तो आयरन का टेस्ट देगा न तो CN का देगा। लेकिन जो काउंटर आयन होते हैं यहाँ पे लिखा है आयोनाइजेशन, मतलब ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव टेस्ट देगा। और यहाँ पे मेटल और लिगेंड्स के बीच कौन सा बॉन्ड होता है बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। बात समझ में आ रही है। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो होता है उसे क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, या स्क्वायर ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और इस आयन को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन, और जो आउटर साइड होता है उसे क्या बोलते हैं, काउंटर आयन। बात समझ में आ रही है। जैसे यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, आयरन H2O6 Cl3, ये आपका क्या बनाएगा, आयरन H2O6, ये आप क्लोरीन है, आपने Cl लिखा, कितने क्लोरीन है 3, यहाँ पे 3, अब क्लोरीन पे चार्ज क्या होता है, माइनस, तो 3 में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे -3 आएगा, तो इसके अपोजिट यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा, +3। तो कैसा कॉम्प्लेक्स होगा, केटाइनिक कॉम्प्लेक्स होगा। ये कैसा कॉम्प्लेक्स था, एनाइनिक था, जो आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं, एनाइनिक कॉम्प्लेक्स। ये हमारा कहलाएगा केटाइनिक, और Cl माइनस क्या कहलाएगा हमारा, काउंटर
आयन कहलाएगा। और इसे आप क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स आयन। और एक कॉम्प्लेक्स आयन आयरन का टेस्ट नहीं देगा, लेकिन जो काउंटर आयन होगा क्लोरीन का टेस्ट देगा। बात समझ में आ रही। चलिए अगर इसको ओपन करके हम बात करें तो यहाँ पे आपका आयरन होगा, इसके सराउंडिंग कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। आप ब्रैकेट लगाएंगे, इस पे चार्ज क्या होगा, +3 चार्ज होगा, और प्लस क्या लिखेंगे 3, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3Cl-। अब वो ऑक्सीजन ने क्या किया, लोन पे डोनेट किया इसको, आयरन को। तो यहाँ पे डोनर एटम कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। और इनके बीच कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। हाँ समझ में आ रही है। ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है, ये आपका लिगेंड्स है, ये आपका काउंटर आयन है। और इस पूरे कॉम्प्लेक्स को बोलेंगे कॉम्प्लेक्स आयन। वो भी कौन सा कॉम्प्लेक्स आयन होगा, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स आयन्स होगा। चलिए आगे बात करते हैं प्रॉब्लम पे। चलिए यहाँ पे लिखा गया है, डेजिग्नेट द कोऑर्डिनेशन एंटिटी एंड काउंटर आयन इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आपके पेपर में दिया रहेगा, आपको बताना रहेगा। जैसे यहाँ पे प्रॉब्लम दिया गया है, नोट करिए, क्रोमियम H2O6 Cl3। आपको बताना है कोऑर्डिनेशन एंटिटी एंड काउंटर आयन। तो जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है उसे क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, और जो बाहर होता है उसे क्या बोलते हैं, काउंटर आयन। तो कैसे आप इसको लिखेंगे, क्रोमियम H2O6 प्लस Cl। कितने Cl होंगे, 3। तो क्या लिखे 3, चार्ज क्या होता है माइनस, तो इसके अपोजिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, +3। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, K4 FeCN6। क्या बनेगा, 4K + FeCN6। चार्ज कितना है यहाँ पे 4K प्लस है, तो +1, और +1 में 4 मल्टीप्लाई +4, तो यहाँ पे हो जाएगा -4। तो आप इसे क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इसे क्या बोलेंगे, काउंटर आयन्स। पास में इसे आप क्या बोलेंगे, काउंटर आयन। इसे क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं यहाँ पे, क्रोमियम H2O6, और यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल SO4 का उल्टा, एक नॉर्मल एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे। तो क्या बनेगा, क्रोमियम H2O6, पहले आप सिंपल सा लिखिए, प्लस सल्फेट। सल्फेट पे चार्ज कितना होता है, -2। यहाँ पर सल्फेट कितने हैं, 2, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2। अब 2 में -2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना है, -4। तो यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा, +4। आप इसे क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो हमारा कहला है काउंटर आयन। अच्छा यहाँ पे जैसे पूछ लिया NiCO4, तो ये हमारा कहलाएगा कोऑर्डिनेशन एंटिटी, और काउंटर आयन नहीं दिया है। तो अगर इस टाइप से कोई प्रॉब्लम पूछा जाएगा, आपके सामने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया रहेगा, पूछेगा इसे कोऑर्डिनेशन एंटिटी या काउंटर आयन बताइए, डिजिग्नेट करना है, तो आप आसानी से कर ले जाएंगे।
बात समझ में आ रही? तो आज के लिए इतना ही बच्चों। कल हम बात करेंगे लिगेंड्स के बारे में, और लिगेंड्स के बाद फिर आपको बताएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयंस, उसका होमोलिप्टिक और हेट्रोलिप्टिक। इसके बाद आपका बेसिक टर्मिनोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।